भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-9 जुलाई को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को इस नजरिए देखा जा रहा है कि वह दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कमजोर नहीं हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होगी और यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी ने आखिरी बार साल 2019 में फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे थे। यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की यात्रा रुक गई थी। माना जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर चर्चा हो सकती है। पुतिन रूस के सुखोई 57 को लेकर पीएम मोदी से बातचीत कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड पायलट विजेंद्र के ठाकुर के मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत में एक लॉजिस्टिक सप्लाई समझौते को शामिल किया जा सकता है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होगा। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संयुक्त विकास पर फिर से बातचीत शुरू करने तथा परमाणु ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत हो सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों ही देश अब एक बार फिर से रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जो पेमेंट में दिक्कत और भारत के पश्चिमी प्रतिबंधों के डर की वजह से यह रुक गया था। अब रूस और भारत के बीच पेमेंट का विवाद खत्म हो गया है। ठाकुर कहते हैं कि भारत का 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए फिर से बातचीत शुरू करना कई कारणों से एक तर्कपूर्ण फैसला है। इस 5वीं पीढ़ी के नए फाइटर जेट को सुखोई 57 के आधार पर ही बनाया जाना है। इससे पहले की बातचीत के दौरान भारतीय वायुसेना ने सुखोई 57 की सुपर क्रूज और इसकी रडार पर पकड़ में नहीं आने की क्षमता पर सवाल उठाया था। वहीं भारतीय वायुसेना 2 सीटों वाले फाइटर जेट को चाहती थी। इसी के आधार पर भारत ने खुद को सुखोई 57 के प्रोग्राम से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि बाद में इसे खरीदने के विकल्प को भारत ने खुला रखा था। भारतीय रक्षा मंत्री ने जुलाई 2018 में कहा था कि हमने इस फाइटर जेट को खरीदने का विकल्प अभी खुला रखा है। ठाकुर ने कहा कि इसके बाद से रूस ने भारतीय वायुसेना की बताई हुई कमियों को दूर किया है और ऑपरेशनल टेस्टिंग की है। सुखोई 57 के ताजा वेरिएंट में 2 इंजन हैं, जो इसे सुपर क्रूज क्षमता प्रदान करता है। भारत और रूस के बीच यह बातचीत तब शुरू हो सकती है जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही रडार की पकड़ में नहीं आने वाले फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।